आज चंद्रपुर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 3 दिवसीय धरना आंदोलन शुरू हो गया। यह आंदोलन चंद्रपुर करो की रेलवे समस्याओं पर आवाज उठाने के लिए आयोजित किया गया है। संसद और राज्य सरकार के अधिवेशन के बीच रेलवे सुविधा संघर्ष समिति ने इसे संगठित किया। चंद्रपुर जो कि राज्य में मुंबई के बाद सबसे अधिक रेलवे राजस्व देने वाला जिला है, अब अपनी उचित और तेज रेल सुविधाओं की मांग जोरदार तरीके से कर रहा है। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग जिले को सीधे मुंबई, पुणे और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ा जाए। कोरोना महामारी के बाद बंद 4 डिब्बों वाली विशेष गाड़ी का पुनः संचालन, अन्य गाड़ियों की नियमित और समयबद्ध सेवा जिससे उद्योग, शिक्षा और रोजगार प्रभावित न हो। टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेक्शन चंद्रपुर जिले की रेलवे लाइनें मुख्य व्यावसायिक और खनिज परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिले से गुजरने वाली प्रमुख रेलवे लाइनें मुंबई, नागपुर, कोलकाता लिंक, चंद्रपुर, कटनी, कोलकाता कनेक्शन। जिले से रेलवे राजस्व मुंबई के बाद राज्य में दूसरे स्थान पर है। पिछले कई वर्षों से रेलवे सेवाओं में सुधार की मांग लगातार उठ रही है। कोरोना महामारी के बाद विशेष और नियमित ट्रेनें बंद अनियमित है, जिससे जिले की उद्योग, शिक्षा और रोजगार प्रभावित है। आंदोलन का उद्देश्य सरकारी नीतियों के खिलाफ न्याय संगत संघर्ष करना और जिले के लिए समान और तेज रेलवे सेवाएं सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से यह मांग लगातार उठ रही है, लेकिन सरकारी प्राथमिकताएं राजधानी मुंबई पर केंद्रित रही है। चंद्रपुर जैसे खनिज संपन्न जिले के खिलाफ यह अन्याय अब संघर्ष की नई चेतना बन चुका है। चंद्रपुर के नागरिकों का यह आंदोलन केवल 3 दिन तक का धरना नहीं, यह एक मजबूत संदेश है कि हमारा जिला रेलवे सुविधाओं में पिछड़ा नहीं रह सकता। औद्योगिक दृष्टि से चंद्रपुर महाराष्ट्र में सबसे देने वाला जिला है। आज हम यहाँ से 6000 मेगावाट के करीब बिजली दे रहे हैं। सबसे ज्यादा 40 माइंस के द्वारा कोयला दे रहे हैं, 5 सीमेंट प्लांट के द्वारा सीमेंट दे रहे हैं, पेपर मिल के द्वारा पेपर दे रहे हैं। इस सब देने के बावजूद प्रदूषण झेल रहे हैं और प्रदूषण के साथ साथ सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को दे रहे हैं, चाहे केंद्र शासन हो, चाहे रेलवे हो, चाहे राज्य शासन हो। हर को रेवेन्यू देने के बाद आज हमको इसके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। जरूरी है कि आज हमारी लड़ाई इस तरह होनी चाहिए जैसे प्रदूषण के खिलाफ हम 16 साल से लड़ रहे हैं और हमने एनजीटी से ऑर्डर लिया, 5 करोड़ की फाइन लगाई। आज रेलवे जिसको लाइफ लाइन बॉम्बे में कहा जाता है, लोकल ट्रेन को, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई शुरू हो सकती है। तो हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है कि हमारी जनता झेलने में उस्ताद है, झेलती जाती है। आंदोलन के लिए कम से कम 5-6 हजार लोगों की कम से कम आवश्यकता, हमने कई आंदोलन किए है। हमें उम्मीद है कल से कम 5-10 हजार लोग जुड़ेंगे, तभी ये आंदोलन हमारा सफल होगा और हमारी आवाज वहां तक पहुंचेगी। और इसके लिए जरूरी है कि हमें रिट पिटीशन भी कोर्ट में डालना चाहिए। हमें बताना चाहिए सबने मिलके कि इतनी रेवेन्यू देने के बाद हमारे पास कोई लाइफ लाइन नहीं। हमारे बच्चे जो यहाँ पे नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। और यहाँ के जो जनता है, हमारे मोहन जी भागवत है, उनसे जाके हमें अपील करनी चाहिए। हमें एक ऐसा मोर्चा बनाना चाहिए और 7 दिन में दिल्ली जाना, मुंबई जाना और मोहन भागवत जी तक पहुंचना, ये बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए बहुत आसान है और इस आंदोलन जो हम कर रहे हैं ये सही में सक्सेस होगा। आज ये थोड़ी सी चिंगारी लगी है और भड़केगी, हमें पूरी उम्मीद है। आज उद्योगिक जिला में करोड़ों रुपए की रेवेन्यू दे रहे हैं, चाहे आयरन ओर हो, चाहे लाइम स्टोन हो, चाहे सीमेंट हो, सबके देने के बाद आज हमको मिल क्या रहा है? हमको डायरेक्ट ट्रेन न नागपुर के लिए है, न मुंबई के लिए है, न पुणे के लिए है, न कलकत्ता के लिए है। बोरवा का एयरपोर्ट तो तैयार हो रहा है, हमने डिमांड की थी, वो सुधीर बाबू प्रयास अभी करके लाए हैं, लेकिन इसका प्रयास बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे जा रहे हैं, आज बसों में टिकट 3-5 हजार हो जाती है, तो इसके लिए हम भी दोषी हैं। हमको इसका सब्र करके आगे बढ़ना है, चाहे हमारी जेब से महीने का 10-15 हजार रुपया खर्चा हो, वो खर्चा करके हमको दिल्ली तक पहुंचना है। वैष्णव यहाँ के करीब के आदमी है, वो काम हो सकता है जब उनके पास इतना पोर्टफोलियो है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और उसके लिए हमें आगे जाना है। अभी इलेक्शन भी सामने जिला परिषद के है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, हमें अपनी आवाज बतानी है। तब तक हम आवाज नहीं बताएंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें सख्ती से हमारी आवाज को बुलंद करके आगे जाना है। चंद्रपुर जिले की, यवतमाल जिले की और गढ़चिरोली जिले की और कुछ पोर्शन तेलंगाना का भी इसमें आता है। उन सभी जिलों के लिए सभी निवासियों को रेल सुविधाएं नहीं मिल रही है। अपने को मुंबई प्रतिदिन गाड़ी, पूना प्रतिदिन गाड़ी, हावड़ा के लिए ट्रेन, सभी गाड़ियों का यहाँ ठहराव, वर्धा में दुरंतो एक्सप्रेस का स्टॉपेज, ये सभी सुविधाएं अपने को होनी है और होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से संघर्ष हो रहा है लेकिन कोई भी काम आगे नहीं बढ़ रहा। इसकी वजह से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं माननीय हंसराज भैया,
मैं श्री सुधीर जी मनगुंटीवार, मैं श्री किशोर जी जोरगेवार, नरेश जी पुंगलिया, प्रतिभा पानोलकर और मेरे सभी जन नेताओं से और श्री अशोक भाई जी जीवतोड़े से भी और सभी नेताओं से निवेदन करता हूं कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और हमारे जनता को ये सुविधाएं दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यातून विद्यार्थी जे जातात शिक्षण घेण्यासाठी, नोकरी करण्यासाठी, त्यांच्या पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्यात प्रमुख समस्या अशी आहे की चंद्रपूरवरून डायरेक्ट ट्रेन पुणे आणि मुंबईसाठी नाही, त्यामुळे अनेकांना खूप त्रास होतो। जे प्रायव्हेट बसेस जातात त्यांच्या बसेसचे जे तिकीट दर आहे तो 7-10 हजारापर्यंत ते घेतात। अशा वेळेस दिवाळी असो किंवा उन्हाळी सुट्ट्या असो त्या मुलांना त्रास होतो आर्थिक दृष्ट्या आणि मानसिक दृष्ट्या। म्हणून चंद्रपूरकरांची सुरुवातीपासून मागणी आहे की पुणे आणि मुंबईला डायरेक्ट ट्रेन रोज सुरू करावी। चंद्रपुर से संवाददाता राममिलन सोनकर की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट, सच साहस विश्वास। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताना न भूलें। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।